लाला जी, मुझे भी थोड़ा सा मौका दीजिए ना। फोकस करने दे कथे। क्या हो बे लाला, अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया? गांव की बहू बेटियों को छुप के देखता रहता है। देख लाला, अब की बार तो सिर्फ तेरी दूरबीन बंद की है। आइंदा कभी ऐसी ताक झांक करेगा ना, दोनों आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा साले। लाला जी, ये आजकल बहुत हाथ पैर निकालना शुरू कर दिया है। पाके जी, जिस दिन मैंने अपने हाथ पैर निकालने शुरू किए ना, तो ये अपने हाथ पैर अंदर ले लेगा कछुए की तरह। अरे फिक्र मत कर, मौके की तलाश में हूँ। हाय, कमल के फूल पे कितना भारी बोझ रख दिया। मनोहर लाल, बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं है तेरे नजर में? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। भागे, इसे समझा, एक बच्चे की माँ तो रसवंती होती है। रसवंती है तू तो मेरी जान। गई। अरे ना रो बिटिया, गुदगुदी होती तुझे। क्या बात है मेरी रानी बिटिया, नाराज है मुझसे? हाँ बाबा, बहुत नाराज हूँ। आप मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ नहीं ले आए? मैं तेरे लिए सोने की चूड़ियाँ भी लेके आऊंगा, सोने के झांझर भी लेके आऊंगा, पहन के नाचती फिरना पूरे दिन घर में। पागल तो नहीं हो गए आप? 6 महीने की भी नहीं हुई और बुलवाने का इतना चाव? अरे अभी नहीं बोलेगी, 6 महीने बाद बोलेगी, लेकिन बोलेगी तो सही। लड़की है और इस पे इतना लाड। लड़का होता न जाने क्या करते आप। मुझे चाहिए ही लड़की थी। लड़के जो है ना, वो इतने प्यारे नहीं होते, और लड़की है ना, वो पियर जाके बाबुल का घर याद रखती है। अच्छा छोड़ो भी, 4 दिन से अनाज पड़ा है, मंडी पे बेचने नहीं जाओगे? पैसे चाहिए, आज शिवरात्रि है। हाँ, मैं तो तुम्हारे हुक्म का इंतजार कर रहा था। जरा पास तो आओ ना। छोड़ो जी, चोचले बाद में। ठीक है, औरत तो अपनी ही है ना, चोचले वोचले बाद में कर लेंगे। अच्छा सुनो, तुम जरा सज धज के तैयार होके बैठना, आज जागना है ना, शिवरात्रि है तो मैं जल्दी आना, मैं राह देखूंगी। जल्दी लौट आना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आऊंगा मैं। वो तो नहीं आएगा। हाँ, हम आएंगे। पाके जी, आज की रात इस बॉडम को मंडी में ही रोक लेना। गोरी सज धज के हमारे लिए बैठेगी। बिल्कुल। बस भाई बाके, बस यार, तू समझता नहीं है, मुझे घर जाना वापस। राधा जो है ना, वो मेरे इंतजार में बैठी है, और उसके लिए मुझे जरी 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 की एक चोटली ले जानी है, और लाल 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 चूड़ियाँ ले जानी है। आज शिवरात्रि है ना, आज की पूरी रात आंखों आंखों में काटनी है। अरे भाई, यारों का ही हक है तुम्हारे ऊपर। है, एक गिलास ठंडा फिर से पी लो यारों के साथ। इंतजार कर रही हो? वाह, मैं आ गया। अरे आज तो जागने की रात है, साथ साथ जागेंगे। छोड़ दे, मैं कहती हूँ, नीच बाजी, जा अपनी माँ बहन को पकड़। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे, मैं कहती हूँ। तेरे पास आया हूँ। छोड़ दे मुझे, मैं कहती हूँ, छोड़ दे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कहती हूँ, बचाओ, छोड़ दे।
राधा, राधा देखो मैं क्या लाया हूं। राधा, 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 मत छोड़ मुझे, मत छोड़, मैं हूं राधा, राधा, मत छोड़ मुझे, मत राधा, छोड़ मुझे। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। राधा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। राधा मेरी बात सुनो। राधा, 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 हाय आए आए आवाज। राधा, राधा, अरे जरा चमेली और राधा, मेरी राधा। अरे नाचती जात, तिरक 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 तिरक। मनोहर लाल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। क्या हो गया मनोहर लाल? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दे सुरजन, मुझे छोड़ दे। ले छोड़ दी। भागता कहाँ है रे? मुझे माफ कर दे। मैं तेरे घर आया हूँ, तेरा मेहमान हूँ, मेहमान नवाजी नहीं करेगा? जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तू बहुत दयालु है ना लाला, मेहमान नवाज है। एक काम कर दे, मेरी बीवी की मुस्कुराहटें वापस कर दे मुझे, मेरी बीवी की जिंदगी वापस दे दे मुझे। हरामजादे कुत्ते, हरामजादे, मेरी बीवी की जिंदगी मुझे वापस कर दे, वरना मैं तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगा। मैं तेरी बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। पीछे बेटा, पीछे बेटा, रुक जा, पीछे बेटा, पीछे बेटा, रुक जा। अरे बेटा, मुझे 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 छोड़ दे सुरजन, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। हरामजादे, तूने मेरे अच्छेपन को मेरी कमजोरी समझा, मेरे सीधेपन को मेरी बुजदिली समझा। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने मेरी बीवी की इज्जत पे हमला किया और तेरी वजह से उसने अपनी जान दे दी। मुझे माफ कर दो सुरजन, मेरे बच्चे पे रहम खाओ। मेरी बच्ची कभी अब कोई नहीं इस दुनिया में। हरामजादे, तूने मेरा घर बर्बाद किया है, मैं तेरा पूरा खानदान बर्बाद करके रख दूंगा। हरामजादे, आज तेरी वजह से एक सीधा साधा किसान सुरजन सिंह दुर्जन सिंह बन गया। नहीं बेटा,
नहीं, वो इस वक्त हम दोनों को मार डालेगा। तू और मैं एक थी, सेठ जी की मौत का बदला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। नहीं बेटा, इंतकाम, इंतकाम। कौन हो तुम? मैं हूं दुर्जन सिंह, डाकू। यहां तो लूटने के लिए कुछ भी नहीं, तुम गलत जगह आए हो। नहीं नहीं, मैं ठीक जगह आया हूं। मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मदद। मैं क्या दे सकता हूं? सभी इंसान मजबूर हैं। मांगना है तो इनसे मांगो। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। जो इंसान सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करता है, यीशु मसीह उसे माफ करते हैं। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। भगवान के घर में झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं गुनाहगार कैसे बना वो आप नहीं जानते। और वो कहानी मैं अब सुनाऊंगा भी नहीं। मेरे पेट में गोली लगी है। अगर पीठ में लगती तो शायद ये बच्ची नहीं बचती। मैं इस बच्ची को आपके कदमों में रखता हूं। इसे अपने साहिब में ले लीजिए। मैं इस बच्ची का बोझ आप पर नहीं डालूंगा। ये रुपए लाया हूं इसकी परवरिश के लिए। इसे तुम अपने पास ही रख लो। जो रुपया तुम्हें इंसान नहीं बना सका, वो इस बच्ची को क्या बनाएगा। मैं इस बच्ची को अपने पास रख लेता हूं, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोलिए। आज के बाद इस बच्ची से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम कभी इसे देखने या मिलने नहीं आओगे। समझ लेना कि ये बच्ची तुम्हारी है ही नहीं।
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पुलिस। किसी के घर आना हो तो पूछ लेना अच्छा होता है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। एक मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ। कोई यहाँ आया तो नहीं? यहाँ तो सब मुजरिम ही आते हैं। किसी का जुर्म जाहिर होता है, किसी का नहीं। वो मुजरिम एक डाकू है। आप सिर्फ इतना बताइए कि वो यहाँ आया है कि नहीं। आप किसे डाकू कहते हैं नहीं मालूम। मैं तो उसे भी डाकू समझता हूँ जो यतीमों का हक मार ले, मजबूरों को सताए। फादर, आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हजरत ईसा मसीह के चाहने वाले हैं। आपकी गोद में यह बच्चा किसका है? खुदा के घर में सभी खुदा के बच्चे होते हैं, आप भी। आप मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। यह खून किसका है? आप बहुत देर से आए। क्या आपका कहने का मतलब है कि वो यहाँ आया था और बड़ी देर हुई चला गया? काश ये सवाल किसी ने उसी दिन किया होता जब मुकद्दस मरियम के मासूम बेटे का खून बहाया गया था। काश किसी ने उसी दिन पूछा होता कि यह खून किसका है, कैसा है। फादर, आप पहेलियों में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलना आपके लिए गुनाह है और आप सच भी नहीं बोल रहे हैं। गुड नाइट। फादर, अब मुझे अपने बच्चे की कोई भी चिंता नहीं। अब मैं शांति से मर सकूंगा, शांति से। Holy Mother, bless this child. Oh, no, 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 माँ चंडिके, माँ जगदम्बे, बता मैं क्या करूं? मैं कैसे जी को समझाऊं? जी तड़पता है, कलेजा मुंह को आता है जब सोचता हूं मेरी बेटी जवान हो गई है, सियानी हो गई है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। मुझे रास्ता बता दे माँ, मुझे रास्ता बता। हाय रंजना। हाय राकेश, रुको मैं अभी आती हूँ। कब फास्ट? पापा, पापा मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, बाय। सुनो, ज्यादा दौड़ भाग मत करना, तुम बहुत चंचल हो, काबू में रहना। बिल्कुल नहीं पापा, सी यू। ओके।
पहचाना? तुम्हारी बेटी है रंजना। हाँ फादर, पहचान लिया। आपसे मैंने वादा किया था कि मैं कभी उसके सामने नहीं आऊंगा, सो आज तक नहीं आया। लेकिन फादर, कब तक इस तरह सीने पे पत्थर रख के घूमता रहूंगा मैं? धीरज रखो, मैंने भी वादा किया है बाप बेटी को मिलाने का। वक्त आने दो, दोनों मिलकर कोई सूरत सोचेंगे। फादर, ये लड़का कौन था जो रंजना के साथ गया? कर्नल रणवीर प्रताप सिंह का बेटा है, हमारे कॉलेज के पुराने स्टूडेंट। ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह क्या ना ऐसा कभी हुआ है और न कभी होगा। लेकिन डैडी, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें आजादी देने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी लड़की से नाता जोड़ते फिरो। ये आप क्या कह रहे हैं? रंजना तो फादर डिमेलो की बेटी है। रंजना फादर डिमेलो की बेटी नहीं, फादर डिमेलो ने सिर्फ उसे पाला है। डैडी, आप अच्छी तरह जानते हैं वो एक बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी अच्छाई से क्या फायदा जिसमें दाग लगा हो? क्या मतलब? मतलब ये कि एक बिन बाप की बच्ची जिसे गुनाह की औलाद समझकर कोई चर्च की सीढ़ियों पर फेंक गया हो, वो इस घर की बहू नहीं बन सकती। रंजना, 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 रंजना। चंदन, पानी छिड़क दो, होश आ जाएगा। समझे? तुम्हें यहां किस लिए लाया गया है? शहर में गुंडागर्दी रोज होती है। आजकल हवा फैली हुई है। गुंडे बदमाश शरीफ लोगों को रुपयों के लिए उठा ले आते हैं। ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, तुम्हारे बाप को उसकी बदलगामी और बदतमीजी की सजा देने के लिए तुम्हें यहां लाया गया है। ओह,
उसकी इतनी हिम्मत, उसकी ये मजाल कि मेरी बेटी को गुनाह की औलाद कहता है, बिन बाप की बताता है मेरी बच्ची को। जाओ और अपने बाप से जाके कह दो कि ना वो गुनाह की औलाद है ना बिन बाप की। उसका बाप है एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर बड़े बड़ों का दिल दहल जाता है, एक ऐसा आदमी जिसके नाम पर सरकार ने लाखों रुपए का इनाम रखा है। उसके बाप का नाम है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह? कौन? वो डाकू? हाँ, वही। दुर्जन सिंह महाराज, नाम तो बहुत सुना था, आज दर्शन भी हो गए। धन्य भाग मेरे। मैं समझता था आप कोई समझदार आदमी होंगे, मगर आप तो बहुत बेवकूफ निकले। क्या बकता है, जबान खींच लूंगा तेरी। वो तो आप जरूर कर सकते हैं। इंसान की जिंदगी की भी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं। 1 मिनट में जिसकी चाहे जान ले सकते हैं आप। कहने का मतलब ये था कि आपकी इन बातों का ना तो मेरे दिल पर कोई असर होगा और ना ही आपकी बेटी आपकी इज्जत करेगी। बदतमीज, तू अपनी हद से आगे बढ़ रहा है। जी नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अपने बाप के मना करने से भी मैं रंजना को ना छोड़ता, इसलिए कि मैं रंजना से प्यार करता हूं और उसका कोई बाप है या नहीं, और है तो कौन है, इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की थी और अब भी नहीं करता। मैं रंजना से जरूर शादी करूंगा, मगर मुंह से निकली बात पराई हो जाती है। अगर रंजना को यह पता चल गया कि वो डाकू दुर्जन सिंह की बेटी है तो जिंदगी भर आपकी सूरत नहीं देखेगी और ना ही कभी आपको माफ करेगी। इसका मतलब तू मेरे खिलाफ भड़काएगा उसे? जी नहीं, वजह सिर्फ यह है कि आप समाज के दुश्मन हैं। खून, कत्ल, डकैती आपका पेशा है। और रंजना एक पढ़ी लिखी लड़की है, गिरजा की 4 दीवारी में पली है, जहां खून खराबा नहीं होता, हर वक्त अमन और शांति का राज रहता है। ऐसी लड़की किसी समाज के दुश्मन से नाता जोड़ने को अपनी तौहीन समझेगी, और अगर नाता जोड़ेगी तो समाज की नजरों से गिर जाएगी, खुद अपनी नजरों से भी। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो। बेटी के लिए बाप बाप होता है। अगर ये शर्त है तो आप हार जाएंगे। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो 100 कोड़े मारूंगा तुम्हें। और अगर सच निकली? अगर सच निकली तो जो सजा तुम दोगे मंजूर होगी मुझे, मां चंडिका की कसम। कैसी हुई? मैं तुम्हारी तस्वीर मैंने कहीं देखी है। कहीं तुम डाकू दुर्जन सिंह तो नहीं, जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम है? हाँ, मैं वही हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये भगवान का घर है, लड़कियों का हॉस्टल है, तुम्हारा यहाँ क्या काम? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी बेटी? यहाँ? कौन है वो? तुम। मैं? और एक डाकू की बेटी? नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और अगर हूं तो धिक्कार है मुझ पर। बेटी तुम वो मजबूरी नहीं जानती जिसने मुझे डाकू बनाया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए तुम मजबूरी का बहाना कर रहे हो। इतनी नफरत से बात नहीं करो बेटी। अगर मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मेरी इतनी बड़ी जिंदगी में अगर कोई सहारा है, कोई उम्मीद की किरण है तो वो तुम हो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, इसका क्या सबूत है? इतने साल तुम कहाँ थे? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? ये सवाल मुझसे मत पूछो बेटी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसलिए जवाब नहीं दे सकते
क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। इसलिए नहीं दे सकता कि तुम्हारे प्यार में मैं अपने वादे से फिर गया था। मैंने बचपन में तुम्हें जिस भले आदमी को सौंपा था, उससे मैंने वादा किया था कि मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं मिलूंगा। मगर आज मैं सब्र नहीं कर सका। ये सोचकर मेरा कलेजा फट रहा था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई और आज तक अपने बाप को नहीं जानती। उस बाप को जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ उसकी बेटी है और कुछ नहीं। बेटी, आज अगर तुमने मुझसे मुंह फेर लिया या मुझसे नफरत की तो मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटी। और तुम क्या समझते हो कि मैं जिंदा रह जाऊंगी? ऐसा ना कहो बेटी। भगवान करे मेरी जिंदगी के बाकी दिन भी तुम्हें लग जाए। रुसवाई और बदनामी की जिंदगी को तुम जिंदगी कहते हो? बेटी, जब लोगों को ये पता चलेगा कि मैं एक खूनी और डाकू की बेटी हूँ, तो लोग मेरे नाम से नफरत करेंगे। मेरे लिए समाज में कोई जगह नहीं रहेगी। जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो समाज का दुश्मन है। बेटी, आज घृणा होने लगी है मुझे अपने आप से। नहीं नहीं बेटी, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद मुझे मिलने की कोशिश कभी न करना। आज तुम मेरे लिए मर गए हो और मैं तुम्हारे लिए। अब यकीन आया मेरी बात का? हाँ, तुम सही थे। अब सोच लिया। तुमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, उनसे तौबा कर ली, बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलने की कसम खाई है। मैं अदालत और कानून से पुरजोर सिफारिश करूंगा कि तुम्हारे साथ कम से कम सख्ती बरती जाए और ज्यादा से ज्यादा रियायत की जाए। ओम यदस्ति हृदंग तव तदस्तु हृदंग मम यदिदं हृदंग मम तदस्तु हृदंग तव। दुर्जन सिंह, जेल में तुम्हारे साथियों के अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारे साथ रियायत की है और तुम्हारी सजा में 1 साल की कमी कर दी है। सलाम। हाँ दुर्जन सिंह, ये लो अपने कपड़े। जी। तुमने जो जेल में काम करके पैसे जमा किए हैं, ये लो। दुर्जन सिंह, जेल साहब, मुबारक हो, तुम आजाद हो गए हो। सब आप ही की मेहरबानी है साहब। अरे मेरी मेहरबानी काहे की, तुम्हारा चाल चलन अच्छा था इसलिए जल्दी छूट गए। अच्छा ये बताओ, अब जाओगे कहाँ? वापस गांव? दुनिया बहुत बड़ी है साहब, जहां पैर ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। बॉम्बे में हमारी बेटी और हमारा दामाद है, हमारा उनके सिवा कोई भी नहीं। सोचते वहां चले जाएंगे कुछ दिन। ये बंबई जाने का ख्याल बहुत अच्छा है। अच्छा, आज मैं भी वर्दी में नहीं हूं। पूछो क्यों? अरे भाई, अब हम भी आजाद हो गए हैं, हम भी बंबई जा रहे हैं रिटायर्ड होकर। ये है हमारा बंबई का पता, ये लो। आप कौन हैं? हम आपके मेहमान हैं बेटे। मैंने तो नहीं बुलाया।
हम बिन बुलाए मेहमान हैं, रखोगे अपने घर में? नहीं बाबा, ना जाने तुम कितना खाते हो। बहुत थोड़ा सा खाता हूँ, इतना सा। फिर इतने मोटे कैसे हो गए? किससे बातें कर रहे हो बबलू? हाँ मम्मी मम्मी, मोटे मेहमान आए। जिस आदमी को जानता नहीं उससे बातें क्यों कर रहा था? तुम तो जानती हो ना, तुम इसे बता दो मैं इसका नाना हूँ। नाना? हाँ बेटा। कोई नाना वाना नहीं, जाओ जाकर खेलो। इससे आपका कोई रिश्ता नहीं। जो इज्जत हमने बरसों में कमाई है, आप उसे बर्बाद करने क्यों चले आए हैं? अगर इसी उम्र से इस पे बुराई का साया पड़ेगा तो बड़ा होकर ये क्या बनेगा? आपकी तरह डाकू? बेटे, अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था, इसलिए मैंने वो काल कोठरी मंजूर की थी ताकि मुझे इज्जत मिल जाए। अब भी इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी बेटे? इसका जवाब काल कोठरी देने वालों से पूछो। ये शरीफ और इज्जतदार लोगों का घर है। अगर कल को लोग मुझे पूछेंगे कि एक डाकू मेरे घर में क्या कर रहा है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे साथ रहकर मेरा बच्चा भी बिगड़ जाएगा। किससे बातें कर रही हो रंजना? अरे बाबा। ठीक है बेटे, जीते रहो। आप कब आए? मैं अभी आया। अरे ये सब बातें तुम इनसे कर रही हो? कुछ तो लिहाज किया होता है, तुम्हारे बाप हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बाप, इससे तो मैं बिना बाप की अच्छी। मगर घर मेहमान से ऐसा सलूक तो नहीं करते? बाप बाद में, ये हमारे पहले मेहमान हैं, इन्हें अंदर ले जाओ, चाय वाय पूछो। ऐसे मेहमान आपको मुबारक हो। बाबा, उसका बुरा मत मानिएगा बाबा, उसका बचपन अभी तक नहीं गया। मुझे आपके आने की बेहद खुशी है। मैं तो पता लगाने वाला था कि आपकी रिहाई कब है। खैर, 2-4 दिन आप रहेंगे ना तो रंजना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं बेटे, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, मैं वहां नहीं रह सकता। मगर तुम्हारे बेटे को देखकर दुविधा में पड़ गया हूं। कितनी प्यारी बातें करता है, लेकिन नहीं बाबा, आप यहीं रहेंगे। ये सिर्फ रंजना का घर थोड़ा, ये तो बबलू का और मेरा भी तो घर है। बाबा, आप जानते हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं। मेरे कहने से आपने इतनी लंबी सजा काटी है। बाबा, जिस घर में बड़े होते हैं ना, उस घर की बात ही कुछ और होती है। बाबा, आप नहीं जाएंगे? प्लीज मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। आइए। चौकीदार, क्या बात है साहब? ये लड़की डूब रही थी, मैं इसे निकाल लाया हूं। अंदर कोई है? कोई नहीं है। थोड़ी देर इसे अंदर लिटा देते हैं। आइए, होश आ गया तो आइए आइए आइए। अल्लाह, बेचारे साहब, मैं गरम गरम कॉफी अभी लेके आता हूँ। होश में आइए, होश में आइए। आप कौन हैं? मुझे क्यों बचा लिया आपने? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती।
मुझे मर जाने दिया होता, मैं जीना नहीं चाहती। देखो, आत्महत्या करना पाप है। आखिर तुम मरना क्यों चाहती थी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे अपना हमदर्द समझो। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस आदमी से मैंने प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दिया है। चल के है उसने मेरे साथ। उसकी बेवफाई ने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं जीना नहीं चाहती। ऐसे नहीं होते। देखो, तुम एक नए जमाने की लड़की हो। जिसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, तुम भी उसकी परवाह मत करो। हाँ? उसे तुम बता दो कि तुम भी उसके बिना जिंदा रह सकती हो। लेकिन मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम आत्महत्या करने जा रही थी? अरे दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखो, इस तरह जो लड़कियां फंस जाती है ना, उन्हें छुटकारा पाने के लिए बहुत से तरीके हैं। यू कैन आस्क फॉर मेडिकल हेल्प। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझ बदनसीब का नाम जानकर आप क्या करेंगे? अच्छा, ठीक है। उस बदमाश का नाम मुझे बताओ जिसने तुम्हें फंसाया है। उसका? नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं। अपने लिए मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगी। मैं खुद बदला लूंगी उससे। अच्छी तरह मजा चखाऊंगी मैं उससे। That's it. ये हुई ना बहादुरी की बात। चलो उठो। कम। ओहो, संभालिए अपने आप को। सॉरी, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है, माफ कीजिएगा। लेकिन ये कहानी आप किससे कहिएगा मत। डोंट वरी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपकी इन बातों ने मेरे अंदर हिम्मत बढ़ा दी है। आप मुझे मेरे कार तक छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। Are you sure? Sure. चलो। नहीं मत रो बेटा। देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ और बाद में तुम स्कूल निकला हुआ है। अब मेरी रानी बिटिया स्कूल जाएगी। मैं संभाल लूंगा। आओ बेटे। जाओ बेटा। बाय। बेटा देखो, बिल्कुल रोना मत। बाय। माफ करना भाई। अरे जेलर साहब। अरे दुर्जन, तुम देखो, अब मैं जेलर नहीं हूँ। मेरा नाम है शौकत हुसैन। तुम यहाँ कैसे? ये क्या है कि ये हमारी बेटी का बेटा है, हमारा नाती। नमस्ते करो बेटे, नमस्ते करो। अरे जीते रहो। ये इसी स्कूल में पढ़ता है, तो हम इसे छोड़ने के लिए आए थे। अच्छा, चलो बेटे अंदर जाओ, देर हो गई, जाओ। हाँ, मेरी पोती भी यहाँ पढ़ती है, मैं उसे छोड़ने के लिए आया। हाँ, वो क्या है कि आपका दिया हुआ पता हमारे पास था, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन अचानक मुलाकात हो गई। तुम रहते कहाँ हो? वो हम यही पास में रहते हैं। वो हमारा दामाद है ना, बहुत बड़ा इंजीनियर है, इंजीनियर। राकेश नाम है उसका। और हमारी बेटी भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। खिलाड़ी? क्या खेलती है? वो खेलती है सटासट। सटासट यानी उसका नाम क्या है? रंजना। रंजना वो मशहूर टेनिस प्लेयर तो नहीं? हाँ, वही सटासट। Excuse me, ladies. Nice. Very nice. Good. थैंक्स डियर। आओ चलो कॉफी पीते हैं। कम। It's a smash, huh? It was quite a game. Hi. Can I have a photograph of yours? Thank you. Okay, some other time, sweetheart. Some other time, sweetheart. Ouch. Sorry, madam. I'm very sorry. It's all right. Excuse me. My apologies. Yes. Thank you. Thank you. ये तस्वीरें किसकी हैं? मैडम, ये मेरे कस्टमर की हैं। मैं देख सकती हूँ? सॉरी मैडम, ट्रेड सीक्रेट। ये तस्वीरें नुमाइश के लिए नहीं है, मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका नाम? वी फॉर विक्ट्री। खादिम को विजय कहते हैं। फोटोग्राफर हूँ, फ्रीलांसर। मैम, एनी टाइम एट योर सर्विस, एनी टाइम एट योर सर्विस। बाय बाय। जाओ। सुनिए तो विजय। बाबूजी, रंजना अभी तक नहीं आई।
मैंने सोचा था वो आ जाती तो साथ ही नाश्ता कर ये लेते। सब नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लंच डिनर नाश्ते कहाँ कहाँ होते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी तबीयत ठीक है, तुम अपनी खबर लो। ये मत समझो कि मैं कुछ नहीं जानती। अभी तक मैंने रस्सी ढीली छोड़ रखी है, जिस दिन रस्सी खींचूंगी ना मुंह के बल जाकर गिरोगे। ये सब क्या हो रहा है, कोई हमें भी तो बताओ। आपके मतलब की कुछ बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। बाबूजी, आजकल ये खेलती बहुत है, वर्ल्ड चैंपियन बनने के चक्कर में बोझ बहुत उठा रही है, उम्र से भी ज्यादा। कहना कुछ चाहती है, बोलती कुछ है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। इतनी बेहयाई अच्छी नहीं होती। अच्छा, तुम किसी के बहकाए या सिखाए में तो नहीं आ गई? कहीं ये रोग बढ़ ना जाए। मेरा रोग नहीं, तुम्हारी लापरवाही बढ़ती जा रही है। अपना फर्ज और घर की मोहब्बत दोनों को भूलते जा रहे हो। ठीक है, तुम्हें जो बकना है बको, मुझे नाश्ता करने दो, ड्यूटी पे जाना है। क्यों नहीं, तुम्हें तो ड्यूटी पर जाना है ना। आज शनिचर है, तुम्हारा दफ्तर बंद है, लेकिन जाओ, जरूर जाओ, तुम्हें तो ड्यूटी बजानी है ना। राकेश बेटा, मैं तो समझा था कि तुम लोगों की मोहब्बत की शादी है, तुम लोग आपस में बड़े प्यार से रहते हो। बाबूजी, ये शादी मोहब्बत की ही है, लेकिन मोहब्बत पहले हो जाती है और शादी बाद में। इसलिए शादी के बाद लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ रह नहीं जाता। हाय रंजना। That's nice, very nice. That's good. Ah, what a lovely figure you have. I love a girl in a bikini. Ah, super. Now pose, now pose. Lovely, lovely. Here, 1, 2. Ah, lovely. Hey, look at me here. Wait, I'm coming up. Darling, I'm coming up, darling. My darling, I'm coming up. Yeah, जरा हाथ ऊपर करो. तुम पीछे से भी कितनी अच्छी लगती हो. Jump! Super. Very good. आप मुझे ढूंढ रही हैं मैडम? हाँ, मैं आप ही को ढूंढ रही हूँ। That's nice. कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन तस्वीरों में उस आदमी के साथ वो लड़की कौन थी? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या पूछ रही हैं? कौन सा आदमी, कौन सी लड़की? उस दिन आपकी फाइल से कुछ तस्वीरें गिर गई थी, उनमें उस आदमी की बाहों में वो लड़की कौन थी? अब समझ में आया। वो क्या बात है मैडम, किसी का भेद खोलना हमारे धंधे के खिलाफ है। इट्स टोटली अगेंस्ट आवर प्रोफेशन। बाहर में जाए आपका धंधा। मुझे ये बताइए कि वो लड़की कौन थी? टेक इट इजी मैडम, टेक इट इजी। आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, आप अपना खेल खेलिए। इन आलतू फालतू बातों में क्यों पड़ती हैं आप? क्योंकि वो मेरे पति हैं। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। सुना था कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन आजकल के पति ऐसे नहीं हैं। मौका पाते ही बहती गंगा में डुबकी लगा ही लेते हैं। मुझे आपके ये लेक्चर और भाषण की कोई जरूरत नहीं। मुझे वो फोटोग्राफ चाहिए, अभी और इसी वक्त। एक तो आपका गुस्सा बहुत खराब है। देखिए मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा दास हूँ। आप कितनी बड़ी खिलाड़ी हैं। आपको हिंदुस्तान में नहीं, विमिल्टन में खेलना चाहिए था। और कसम खुदा की कह रहा हूँ मैडम कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आपके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन क्या मैडम कि ये धंधा है। अब आप ही बताइए, धंधे के अंदर कुछ तो एथिक्स होना चाहिए ना, प्रोफेशनल एथिक्स। तो इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए। कब से आप बकवास कर रहे हैं? क्या आप मेरे फैन हैं, मेरे दास हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? तो क्या आप मेरे लिए इतना सा भी काम नहीं कर सकते? अरे मर जाऊं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे मजबूर करें तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं मैडम। आज क्यों नहीं? धंधा बीच में आ गया। वो क्या मैडम, कल पूना के अंदर ग्रैंड डर्बी है, उसे कवर करने के लिए जाना है। सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो फिर कब मिलेंगे? जब आप कहें। अब मेरा मतलब है मैडम, कल सैटरडे, संडे, मंडे को आ जाऊंगा मैं। कहाँ? फ्लोरिडा अपार्टमेंट्स, 6th फ्लोर, शाम को 6 बजे। 6 बजे? 6 बजे। बाय। हाय।
पिताजी, आपके साथ जो जुल्म हुआ था, आज उसका बदला लेने का दिन आ गया है। आपके कातिल की बेटी आज मेरे पास आ रही है। आज मैं आपके कातिल और उसकी बेटी दोनों के साथ ऐसा सलूक करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो आ गई, वो आ गई। आप अंदर आइए ना। आप यहाँ अकेले रहते हैं? आप कहें तो किसी और को बुला लूं, मगर आपके पति का भेद खुल जाएगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप एक शरीफ आदमी हैं। आपने मुझे यहाँ मेरा घर बचाने के लिए बुलाया है। घर बचाने के लिए नहीं, घर जलाने के लिए। जी? अब मेरा मतलब उनका जो आपका घर जलाना चाहते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, आइए आइए। क्या पियेंगे आप? चाय, कुछ ठंडा गरम? लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? जी कुछ नहीं। आप मुझे सिर्फ वो तस्वीरें दिखाइए जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। जरूर दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या अपने पेशे से बेईमानी करना ठीक है? अगर आपने किसी से बता दिया तो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप किसी से बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं। आप तो एक औरत का घर बचा रहे हैं। वो इसलिए कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। आप इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाने वाली हैं, और फिर इतनी खूबसूरत भी हैं। अब ये तस्वीर है। बदमाश। बदमाश तो है, लेकिन किसी पे जाहिर नहीं। मुझ पर तो जाहिर है। आप मुझे ये तस्वीरें दे सकते हैं? उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये तस्वीरें हमारे ग्राहकों का राज है। मैं तो ये आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि आपको यकीन हो जाए कि आपके पति जो आपसे मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करते हैं और दूसरी लड़कियों के साथ भी करते हैं। मैं उसे इस हरकत का ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, प्लीज। आप मेरे साथ भलाई कर रहे हैं, मैं आपके साथ बुराई क्यों करूंगी? वो क्या है कि मर्द अपनी मीठी मीठी बातों से औरतों को फुसला लिया करता है। राकेश नाम है ना आपके पति का? जी हाँ। रंगीला राजा होना चाहिए था, अंग्रेजी में उसे प्लेबॉय कहते हैं। मैं इस राजा का राजपाट छीन कर रहूंगी। उफ। एक गिलास पानी मिल सकता है? पानी क्यों, कुछ ठंडा लेकर आता हूं मैं आपके लिए। ये लीजिए आपके लिए ठंडा ठंडा कोक। चली गई। आखिर आग लगी गई। कहां जा रही हो? रंजना, ये क्या हो रहा है? छोड़ो मेरा हाथ। अरे मुझे बताओ तो, हो क्या रहा है? Don't touch me। कमाल है, अजीब हरकतें कर रही हो। हरकतें मैं करने लगी हूँ? ये क्या है? ये तो मैं ये मैं क्या करते हो? ये तुम ही हो ना? इसे तो मैंने एक बार डूबने से बचाया था। कोई जल्दी नहीं, आराम से कहानी बना लो। तुम तो कलाकार हो ना? देखो देखो रंजना, मुझे कहानी बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये सच है कि मैंने इसे डूबने से बचाया। वो बच गई,
मगर तुम डूब गए। क्यों? लानत है तुम पर और तुम्हारे साथ रहने वालों पर। इसके बाद कोई गैरतमंद बीवी तुम्हारे साथ रह भी कैसे सकती है? संभाल के रख लो अपने अनमोल हीरे को, अंगूठी में जड़वा लो। मगर बेटी सुनो, क्या बात है? ये कहां गई? इतनी नाराज क्यों है? मालूम नहीं। मगर हुआ क्या? इस लड़की की वजह से नाराज है। ये लड़की कौन है? मालूम नहीं बाबूजी, इसे मैंने एक बार डूबने से बचाया था। आखिर ये है कौन? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम बाबूजी, बस उस वाक़े से पहले और उसके बाद मैंने इसे कभी देखा तक नहीं। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरी तस्वीर ली किसने, और अगर ली भी तो रंजना को क्यों दी? हाँ सर, एल्बम में कुछ मिला? नहीं, ये शक्ल की लड़की तो कोई है ही नहीं। अरे देखो देखो, इस लड़की की शक्ल उससे नहीं मिलती। ये देखो। मिलती तो है लेकिन, अरे बाबूजी वही है। अरे ये लड़की तो नाइट क्लब में डांस करती है। मैं जानती हूँ वो कौन था? कौन था? जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। कौन था? राकेश का ससुर। कौन राकेश? जिसको मैंने फंसाने की कोशिश की थी। बाबा, जिसके साथ मैंने तुम्हारी फोटोग्राफ्स खींची थी। हाय रब्बा, वो यहाँ क्या कर रहा है? वो ये भेद पता करने आया होगा कि मैंने राकेश को फंसाने की क्यों कोशिश की। अब क्या करें? तुम यहाँ से भाग निकलो। भाग के कहां जाओगे बरखुरदार? जहां जाओगे हमें पाओगे। एक बात बताओ, तुम हमको अपना दुश्मन क्यों समझते हो? छोड़ दो मुझे। इतनी आसानी से नहीं बरखुरदार। पिस्तौल। बरखुरदार, ये तुम्हारा शौक है, मेरा पेशा रह चुका है। अब पूरी वजह तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। कोई है? पकड़ लो इसे। अब अपने लौंडों से कहो कि जरा बाहर जाएं, हमें बातें करनी। मेला मुन्ना, बहुत बहादुरी की है ना? हाँ बरखुरदार, अब तो तुम्हें उगलना ही पड़ेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ? मनोहरलाल, कहीं तुम मनोहरलाल के बेटे तो नहीं? हाँ, मैं मनोहरलाल ही का बेटा हूं। वो मंजर मुझे अच्छी तरह से याद है जब तुमने मेरे पिता को बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला था। उस दिन से आज तक मेरे सीने में इंतकाम की आग जल रही है। अगर ये बात है तो तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन बरखुरदार,
तुमने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा, दूसरा रुख नहीं देखा। तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि मैंने उसे कत्ल क्यों किया? इसलिए खत्म किया क्योंकि तुम एक डाकू थे। नहीं, नहीं, गलत। मैंने उसे इसलिए खत्म किया क्योंकि उसने मेरी बीवी को बेगैरत कर दिया था। मेरी बीवी की आबरू लूट ली थी उसने। उसने एक औरत को बर्बाद करके मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, इंतकाम का ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। बेटे, बुराई से बुराई पैदा होती है, नेकी से नेकी। सुनो, तुम्हारे बाप ने मुझे बर्बाद कर दिया, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। तुम मुझसे बदला लोगे, मैं तुमसे बदला लेने की कोशिश करूंगा। इंतकाम का ये सिलसिला इतना बढ़ जाएगा कि इसका अंत नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाप इतना बुरा आदमी था। यह बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। आपने मेरी आंखें खोल दी। देखो बेटा, मैंने अपनी बंदूक फेंक दी, बुराई की दुनिया से अच्छाई की दुनिया में आ गया। अब मुझे मजबूर मत करो कि दोबारा उस दुनिया में वापस चला जाऊं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज सब मेरे बाप के समान है और आपकी बेटी मेरी बहन है। आपका दामाद मेरा भाई है। मैं आपके पाँव को हाथ लगाता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, चल पाँव को हाथ लगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटे। कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। बड़ा आया मदद वाला। ये तो मेरा पहला वार था। दूसरा वार क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। फिर भी तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए बेटी। पति पत्नी को अपना झगड़ा खुद निपटाना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। फादर, मैं इसे घर ले जाने के लिए आया हूं। रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा इसे। ये मुझे समझाएंगे? आज मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये बनी हुए है। ये मेरे बाप नहीं, मेरे दुश्मन है, दुश्मन। मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं तुम मुझसे खुश नहीं, लेकिन मैं तो एक गिरती हुई दीवार हूं बेटा। आज हूं, कल नहीं। मुझसे इतनी दुखी मत रहो। मैं सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया था। कैसी गलतफहमी? राकेश के बारे में तुम्हारे दिल में जो गलतफहमी है वो बुरा आदमी नहीं है। उसके साथ धोखा हुआ है, किसी ने उसे फंसाया है। कैसे फंसाया, क्यों फंसाया, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। आओ बेटा, मेरे साथ अपने घर चलो। हाँ बेटी, घर चलो, अपने घर चलो। नीट पी रहे हो? विजय राजा, दिन रात दारू पीने से गम गलत नहीं होता है। दुश्मन को हराने के लिए मौके की तलाश में रहना पड़ता है, समझे? ये लो। ये क्या है? मौका। मौका कैसा मौका? पढ़ो तो सही। राज घराने में हीरे जवाहरात की नुमाइश, और इस नुमाइश की हिफाजत किया है ओरिएंटल इलेक्ट्रिकल्स ने। ओह, तुम्हारा मतलब है इसका चीफ इंजीनियर है राकेश। हाँ, दुर्जन सिंह का दामाद। कुछ समझ में आया? आया 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 आया। अरे बेटा राकेश। जी बाबू। अरे बेटे सुनो, वो हमारी गाड़ी की टिकटों का क्या हुआ बेटा? बाबूजी, वो क्या है कि पिछले 4-5 दिनों से मैं नुमाइश के इंतजाम में बहुत बिजी था। मैं बिल्कुल ला ही नहीं सका। 1-2 दिन में मैं ले आऊंगा। आज नुमाइश है ना? हाँ। आप क्यों नहीं आते? अरे बेटे, मैं नुमाइश में आके क्या करूंगा? मुझे तो गांव जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है ना। अरे बाबूजी, ऐसी नुमाइश बार बार नहीं आती। बड़े बड़े राजघरानों की हीरे जवाहरात की नुमाइश है। ऐसे नायाब हीरे तो शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। बेटे, मेरा तो यही हीरा है ना। जी।
वक्त मिलेगा तो आ जाऊंगा। अच्छा बाबूजी। अच्छा चलो बेटा स्कूल चलो। ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिखने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन साहब है बड़े कमाल की चीज। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट। रियली? जैसे इस घेरे के पार कोई चीज या किसी का हाथ जाए तो ये अलार्म ऑटोमेटिक बजने लगता है। Oh, I see. मैं दिखाता हूं। न सिर्फ ये अलार्म बल्कि इस एरिया के सारे पुलिस स्टेशन में ऐसा एक अलार्म लगा हुआ है, सारे के सारे बजने लगते हैं। फिलहाल हमने स्विच बंद रखा है, जैसे नुमाइश शुरू होगी स्विच खोल देंगे। गुड, वेरी गुड। आई होप इट वर्क्स। आई एम श्योर। सर आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? यस सर। ठीक है मैं आता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी। ओके। बाबूजी आप स्कूल नहीं गए? बेटे पढ़ने के लिए बबलू जाता है, मैं नहीं जाता। मेरा मतलब ये नहीं था। तुमने आज सुबह बात की थी ना, तुमने बताया था कि तुम्हारे यहाँ कुछ कीमती हीरे जवाहरात की, राजघरानों के हीरे जवाहरात की नुमाइश हो रही है और तुमने उसके लिए कोई खास इंतजाम किया हुआ? खास इंतजाम तो नहीं बाबूजी, बस एक बिजली का घेरा डाला हुआ है। जैसे कोई चीज है किसी का हाथ उस घेरे को पार करेगा, वो अलार्म है ना अपने आप बजने लगेगा। मैं देखूं जरा। बाबूजी वैसे पब्लिक के लिए 3 बजे का टाइम है, अगर आपको नुमाइश देखनी तो 3 बजे आइएगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे ऑफिस जाना है। मैं घर पर मिलूंगा। ठीक। नमस्ते। भाई हमारे आगे तो ये ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन। हमें हीरे की क्या पहचान। हम दिल्ली गए थे कुतुब की लाट देखने, उसे कोई उठा के थोड़ी ले आए। यहाँ आए हैं हीरे देखने, खरीदने वाला खरीदेगा। भाई लालच बुरी बला है, मेरा तो दिल करता है कि हीरे चुरा लूं। अरे भाई धीरे बोलो, चारों तरफ पुलिस का घेरा है, मुफ्त में मारे जाएंगे। सुनिए, आपने मुन्ने को कहीं देखा है? नहीं, लेकिन तुम इतनी घबराई हो क्यों? सुबह से बाबूजी मुन्ने को लेके गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। बाबूजी सुबह नुमाइश में मुझसे मिलने आए थे, बबलू को भी वहीं लगे होंगे। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुम खाना तैयार रखो, मैं दोनों को लेकर आता हूँ। ये मेरे कमरे में रख देना। अच्छा मिस्टर राकेश, आप इस वक्त यहाँ? आपने मेरे ससुरिया बच्चे को देखा है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, नुमाइश खत्म हो गई, सब चले गए। खत्म हो गई? अकेले आए हो? नहीं तो कोई लड़की को साथ लाता है क्या? मैं मुन्ना और बाबूजी की बात कर रही हूँ। वो लोग नहीं आए? नहीं। लेकिन वो लोग तो नुमाइश में भी नहीं थे। कहाँ गए होंगे? तुम उधर देखो, जल्दी जल्दी फास्ट जाओ। कौन? तुम पीछे जाओ, चलो जल्दी। हाँ तुम उधर जाओ, चलो चलो चलो। हाँ तुम इधर जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो, कोई चारा नहीं।
कौन कौन? अरे भाई मिस्टर राकेश को फौरन आप यहाँ आकर उसके पागल हो जाएंगे। फोन तो किया था, अभी आना ही चाहिए। मिस्टर राकेश को फौरन बोलो, जल्दी बोलो। जाओ तुम उधर जाओ, देखो वहाँ, तुम इस तरफ जाओ। मिस्टर राकेश को बुलाओ। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर राकेश, मैं सीबीएफ से प्रकाश बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ के अलार्म बेल घड़ी घड़ी बज रही है, आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए, वरना यकीन मानिए यहाँ के पुलिस फोर्स रात भर पैरेड करते रहेंगे। ऐसे देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, मैं आके देखता हूँ राइट अवे। ओके। मिस्टर राकेश, अलार्म बेल में जो खराबी है क्या वो ठीक हो गई है? मुझे तो कोई फॉल्ट नहीं मिला, फिलहाल मैंने स्विच बंद कर दिया है। आइए मेरे साथ, चलिए चलिए। मेन स्विच के ऑफ होने से ये अलार्म नहीं बजता। ये देखिए, अब एक रात की बात है, कल सुबह मैं चेक करके अलार्म ठीक कर दूंगा, आप पहरा बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए। जहां से चले थे आखिर वहीं आ गए। मैंने सोचा था शायद आप बदल गए होंगे, चोरी डकैती छोड़ दी होगी, लेकिन नहीं, इतने सारे हीरे देखकर लालच आ ही गया। क्यों? शराफत, शराफत की जिंदगी गुजारने में शायद तकलीफ हो रही होगी। मौके के इंतजार में थे शायद आप, और जैसे ही मौका मिला असलियत पर आ गए। आप क्या समझते हैं ये खामोशी आपकी बेगुनाही का सबूत है? नहीं, अब मैं इस धोखे में नहीं आ सकता। साफ साफ बताइए, हीरे कहां छुपा रखे हैं आपने? मैंने आपको इज्जत दी, प्यार दिया, अपने साथ रखा, फिर भी आपने मुझे अपने साथ लपेट लिया। आपको इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ साथ मैं भी जेल जा सकता हूं? जेल तो तुम्हें जाना ही चाहिए था। कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुम नहीं माने। बड़ी बड़ी बातें करते थे। इनको तो लाके मेरे सर पे ही बिठाया था कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। इन्होंने बुराई का रास्ता छोड़कर तौबा कर ली है, अभी शराफत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यही है इनकी शराफत की जिंदगी, जिसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अपने साथ साथ हमें भी बर्बाद कर दिया। क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तुम्हारा, जो तुमने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया। माँ बाप अपनी औलाद का सुख चैन चाहते हैं, लेकिन तुम पहले बाप हो जो अपनी औलाद को सुखी नहीं देखना चाहता। हमारे साथ तो तुमने जो किया सो किया, कम से कम इतना तो बता दो मेरा मुन्ना कहाँ है। मेरी भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हमें बर्बाद होने से, बदनाम होने से बचा लीजिए। सच सच बताइए, हीरे कहाँ रखे हैं आपने? मिस्टर राकेश, आप दामाद ससुर ने मिलकर अभी जो ये नाटक खेले हो, इसके धोखे में कम से कम पुलिस तो नहीं आएगी, क्योंकि नुमाइश हॉल में हीरो की हिफाजत के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट लगाया गया था, उसकी जिम्मेदारी आप पर थी मिस्टर राकेश, और हीरो की चोरी आपके ससुर दुर्जन सिंह ने की है। अब तो मेरे ख्याल से अब दोनों जन के लिए बेहतर यही है कि आप पुलिस को अपना साथ दीजिए, अपना जुर्म का इकबाल कीजिए, और हीरे कहां है उसका सही सही पता बता दीजिए। मैडम प्लीज। वो रहा आपका दुर्जन सिंह। बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी, आपने मेरे दिल की आवाज सुन ली। मैं आप ही को याद कर रहा था बाबूजी। तुम फिर अपने पुराने पेशे की तरफ पलट गए। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। जुल्म करना जब इंसान की आदत बन जाती है ना, वो अच्छा बुरा नहीं सोचता। ये आपका तजुर्बा होगा, मैं आपको झुठलाऊंगा नहीं। मैं अकेले में इनके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए। कीजिए, मैं आपको नहीं रोकता। देखिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इनसे बात करना चाहता हूं। प्रकाश, सुन ले इसकी बात, देखें ये क्या कहता है। कोई नई कहानी बनाई होगी फिर से। ठीक है, सुन लीजिए। तुम्हें वहां कोई जबरदस्ती ले गया था? हाँ, ऐसी कोई बात थी बाबूजी। मैं रोज सुबह अपने नाती को छोड़ने स्कूल जाता हूं और वहां से उसे वापस भी लेके आता हूं। कल जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गया था, हाँ, देखा बेटा, अब एक काम करो, तुम ये हमारे पास रहने दो और तुम स्कूल जाओ, शाम को हमसे ले लेना। हाँ, जाओ बेटे जाओ। जैसे स्कूल छोड़ के वापस आ रहा था, एक भिखारी बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे एक पर्चा दिया। साहब, आपके लिए। तुम्हारे नाती को स्कूल गेट से उठा लिया गया है। फादर, यस। बबलू क्लास में है ना? बबलू तो आज क्लास में आया ही नहीं। क्या? पेट्रोल पंप के पास देखो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे नाती का भी यही हाल होगा। सामने पब्लिक टेलीफोन देखो। अबे ओ बुड्ढे, तेरी बेटी का पिल्ला मेरे कब्जे में है। उसकी आवाज सुनना चाहते हो? एक मिनट बेटा, बोलो। हाँ तो बुड्ढे, आवाज सुन ली? अब एक बात मेरी कान खोल कर ध्यान से सुन लो। आज शाम को आर्ट गैलरी में नुमाइश है। राजघराने के हीरे जवाहरात की नुमाइश है और उसकी रखवाली कर रहे हैं तुम्हारे दामाद राकेश। वो सब हीरे जवाहरात मुझे चाहिए। ए मेरे मददगार, वो हीरे जवाहरात मुझे दे दे और इस पिल्ले को यहां से ले ले। नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस पिल्ले की लाश को उस पुतले की तरह किसी कचरे के डब्बे में तुड़क तुड़क डाल दूंगा। बेचारा मर जाएगा। बुड्ढे, वो हीरे जवाहरात मुझे चाहिए, ये मेरा पता है। ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तुमने? कैसे बताता बाबूजी, किस्सा कहानी लगती है, कौन भरोसा करेगा मुझ पर? मेरी पिछली जिंदगी मेरे लिए दीवार बन गई। तो ये बात है। हेलो, मैं सीबीआई ऑफिसर प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ, कौन? इंस्पेक्टर कुरैशी? हाँ भाई, बोलो क्या बात है? सर, दुनिया भर के 9 हीरो के बदनाम व्यापारी आज ही इस शहर में चुपके से आए हैं और गौर करने वाली बात यह है कि हीरो की चोरी होने के 24 घंटे बाद ही वो लोग इस शहर में नाम बदलकर अलग अलग होटलों में ठहरे हुए हैं। वैसे तो नाम बदलकर अलग अलग होटलों में ठहरे हुए हैं। 9 सितारों का एक साथ मिलने का मतलब जानते हो? तबाही, बर्बादी। इस शहर में कोई हंगामा होने वाला है। ला 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 ला। Darling, हाय हाय, here's your scotch on the rocks. सामने दिल लुभाने वाला माशूक हो और हाथ में शराब खास, बिल्कुल ऐसे कि जैसे उमर खयाम की शायरी। तुम भी कितने खुश नसीब हो डार्लिंग। लो। खुश नसीबी और हमारा तो चोली दामन का साथ है डार्लिंग। चीयर्स। चीयर्स। अब सब काम खत्म, बस एक काम है बाकी। कौन सा? हीरो की नुमाइश। मैं एक ऐसी शानदार नुमाइश लगाना चाहता हूँ जहाँ पर दुनिया का बड़े से बड़ा खरीदार आए और जो सबसे बड़ी बोली बोले, हीरे उसके। इतने कीमती हीरे तुम हिंदुस्तान से बाहर भेज दोगे? हाँ। ये तो एक चाल है। मुझे हिंदुस्तान के साथ बहुत प्यार है, बहुत प्यार है।
हिंदुस्तान के हीरे हिंदुस्तानी के पास ही रहेंगे। मगर इस नुमाइश की रौनक तुम बनोगी। और उसके बाद? तमाशा खत्म, मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। और मैं? मेरा मतलब है हम दोनों। हम दोनों। और शादी? शादी? शादी। अरे आना। शादी भी वहीं जाके कर लेंगे। और उस बच्चे का क्या होगा जो हमारे पास है? बच्चा? मैं उसे भून कर खा जाऊंगा। क्या? I shall roast him and eat him up. नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डर गई? घबरा गई? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं उसे वापस भेज दूंगा। उसके माँ बाप के पास? उसे भेज दूंगा। मैं इसलिए कह रही थी कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। इसको भी इसके माँ बाप के पास पहुंचाना पड़ेगा। आप मिसेस राकेश हैं? जी हाँ, कहिए। आपका बेटा मिल गया। मेरा बबलू मिल गया? कहाँ है वो? उसे लाए क्यों नहीं? बात यह है कि वो बहुत डरा हुआ है और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। डॉक्टरों का ख्याल है कि वो अगर अपनी माँ को देखेगा तो ठीक हो जाएगा, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। कहाँ? अस्पताल में। हॉस्पिटल में? हाँ। चलिए। आइए आइए मैडम। हम लोग बबलू के पास जल्द पहुंच जाएंगे ना? हाँ बहुत जल्द पहुंचेंगे। ये एयर कंडीशन है मैडम। एक्सक्यूज मी सर, भूख तो बहुत लगी होगी आपको। किस चीज से शुरू करेंगे आप? सूप? चिकन सूप? लवली चिकन सूप। या ओके, चिकन सूप। पियो पियो। ओ, आपके हाथ बंधे हुए आप सूप कैसे पी सकते हैं? ठहरो, मैं पिलाता हूं आपको। चिकन सूप, लवली चिकन सूप, hot chicken soup. Too small for you. Too small. Your size. Chicken soup. Lovely chicken soup. Have it. कुत्ते हरामजादे। Naughty boy. गरम था, कोई बात नहीं, मैं इसे ठंडा किए देता हूं। ठंडा हो गया। लो लो। नहीं, इतना भारी भरकम पहाड़ जैसा शरीर चम्मच से पिए अच्छा लगता? नहीं, मुझको अच्छा नहीं लगता। कटोरे से पियो। कटोरे से पियो। ये पूरा कटोरा पी लो। हरामजादे, एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर देख। क्या बात है? सूप अच्छा नहीं लगा? कबाब खाओगे? ताजा ताजा कीमे का कबाब। मोटे मोटे हाथों के कीमे का कबाब है?
कट 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 काटी पाटी काटी पाटी काटी कुत्ते कुत्ते मेरे हाथ बांध के बादरी दिखाता है। कुत्ते मेरे हाथ बांध के बादरी दिखाता। लगता है कि आपको गरम गरम कीमे के कबाब अच्छे नहीं लगे। मेरे बाप के गले में मौत का फंदा डालकर उसे जलती हुई आग में जलाकर राख कर दिया। वो अच्छा लगा था तुम्हें? अब मैं भी वही करता हूं जो आपको अच्छा लगे, यानी कि आपकी बेटी और मेरा मिलाप। ऐसा फरमाइए। सब ठीक है? इधर जाने तमन्ना, आज मिलन की रात है। ये शर्म का घूंघट उतार कर फेंक दो और हमारी आगोश में आ जाओ। आज मैं तुम्हें समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम जैसे जानवर के पास आने से पहले मर जाना बेहतर समझती हूँ। छी 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 छी, ये तुम्हारे मरने के दिन नहीं है जाने मन, जीने के दिन है। हाँ, ये कपड़े तुम्हारे जिस्म के ऊपर बहुत से मालूम होते हैं। इन्हें उतार के फेंक दो, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था माँ और बच्चे को सही सलामत पहुंचा दोगे। शादी का वादा तुमने मुझसे किया। तुम्हारी जुबान खोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पार्टी में आने के लिए मना किया था ना, उसके बावजूद भी तुम पार्टी में आई। तुम जैसी हो, जिस हाल में हो, वो भी कुछ ज्यादा है। आइंदा अपनी जुबान खोलने की हिम्मत की ना, तो जुबान काट के हाथ में दे दूंगा। जय, ओ विजय। तुम नादान हो, भोली और मीठी बातों का शायद तुम पर कोई असर नहीं होगा। अब वो काम करते हैं जिसका तुम पर असर हो, और तुम खुद ब खुद एक एक करके अपने कपड़े उतार के फेंक दो और हमारी बाहों में आ जाओ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। तुम मरोगे भी नहीं, और वही करोगी जो हम चाहते हैं। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, चाहे मेरी गर्दन कट जाए। नहीं मानोगी तो गर्दन जरूर कटेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं। एक मुलायम नाजुक गर्दन फारसे के एक ही झटके से धड़ से अलग हो जाएगी। देखना चाहती हो? वेट। अरे तेरे को लॉलीपॉप बिस्कुट खिलाऊंगा अभी। मेरे मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर है, जो कह दिया वो करना पड़ेगा। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे
नाना मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, नाना मुझे बचाओ। मेरे बबलू को छोड़ दो, मेरे बबलू को छोड़ दो, उसके बदले मैं मरने को तैयार हूँ। मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बबलू को छोड़ दो। माँ मुझे बचा। अभी भी वक्त है। रस्सी चल जाने के बाद बात मेरे हाथ से भी निकल जाएगी। नहीं, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मेरे बबलू को छोड़ दो। मनोहर लाल, मनोहर लाल। जाइए, भगवान के लिए आप जल्दी जाइए। माँ और बच्चे को दरिंदा मार डालेगा। मेहरबानी करके आप जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। माँ मुझे बचाओ, बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ।
पीछे बेटा, ये ले पीछे बेटा। Operation Blue Diamond. Calling Operation Blue Diamond. Hello, Operation Blue Diamond. ले जाओ, चल। सर, बदमाशों की टोली पकड़ी गई है और हीरे हमारे कब्जे में है। Congratulations. थैंक यू सर। चलो। बेटी, बेटी, अब तुझे कोई नहीं सताएगा बेटी। फिक्र नहीं करना, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं चलता हूँ बेटी। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैंने अभी तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया है। आज तक मैं ये समझती थी कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मुझे तो अब पता चला है कि उसका खून तो मनोहर लाल ने किया था। पापा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मुझे सजा दो बाबा, मुझे सजा दो। नहीं बेटी, माँ बाप अपने औलाद को सजा देने के लिए नहीं होते, वो तो नाज उठाने के लिए होते हैं बेटे। तूने मुझे कोई दुख नहीं दिया, तूने तो प्यार दिया मुझे। वो देख तेरी माँ आ रही बेटे। नहीं बाबा, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब जाकर तो मेरी समझ में आया कि बाप का प्यार क्या होता है। मुझे अनाथ करके मत जाओ बाबा, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ बाबा। राधा, राधा, मैंने तुम्हें कहां कहां ढूंढा राधा। तुम्हारे जाने के बाद हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। देखा, आज तुम मिल गई मुझे। मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास खींच के ले आया। आज शिवरात्रि है न राधा, तुम उस जोड़े में कितनी अच्छी लग रही हो। बाबा, कितनी अच्छी। बाबा, मेरे पास आओ राधा, मेरे पास आओ। बाबा, 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 बाबा,